Hello students, how are you? Today I am going to explain you chapter number 9 भाषा सज्जता पार्ट 2। लास्ट टाइम मैंने आपको सारी डेफिनेशन वर्ण परिचय में एक्सप्लेन किया था और ये वर्ण स्थानानी का टेबल एक्सप्लेन किया था। फिर से आज एक बार रिवाइज कर रही हूँ। लेट अस ट्राई टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। एक्टिविटी फर्स्ट है रीड द वर्ड्स गिवन बैलो विदाउट टचिंग द लिप्स टू ईच अदर। यहाँ पे कोई वर्ड्स थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं जो लिप्स एक दूसरे को टच ना हो, इस तरह से हमें बोलना है। कैन यू स्पीक इट? मनोज, पठती, भारत, फलम, बबू। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये वर्ड्स बोलते समय हमारे लिप्स एक दूसरे को टच नहीं हो। सेकंड एक्टिविटी दी है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट टचिंग टंग एंड टीथ टू ईच अदर। इसमें इस तरह से वर्ड को रीड करना है जिसमें टंग और टीथ एक दूसरे को टच ना हो, जैसे कि तत्परः है, ददाती है, धनम है, पंथः। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये वर्ड्स बोलते समय हमारी टंग और टीथ एक दूसरे को टच नहीं है। कुड यू रीड द वर्ड्स? नो। वाई? Think and discuss. Find the reason and write in your notebook. Discuss that and try to understand the table of basis of your discussion. यहाँ पे पूरा वर्ण स्थानानी का टेबल दिया गया है। कौन से वर्ण, कौन से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट किस में आते हैं। गटरल यानी जो गले से निकलते हैं वो साउंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसको गटरल कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे उसमें क, ख, ग, घ, ये हमारे गले में से निकलते हैं। फिर पैटेलल, उसमें पैलेटल में च, छ, ज, ज ये कॉन्सोनेंट आते हैं और वॉवेल में ई, ए ये आते हैं। उसके बाद सेरिब्रेट में ट, थ, ड, ढ, अण ये कॉन्सोनेंट आते हैं और वॉवेल में आते हैं रू। डेंटल में त, थ, द, ध, न कॉन्सोनेंट आते हैं। ये कॉन्सोनेंट बोलते समय हमारी टीथ और टंग एक दूसरे को टच होते हैं। और लास्ट वाले जो है वो है लेबियल, प, फ, ब, म। ये कॉन्सोनेंट और ऊ बोलते समय हमारे लिप्स एक दूसरे को टच होते। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ यू नो विच इंटरनल माउथ ऑर्गन्स आर यूज टू प्रोड्यूस सर्टन साउंड। आपको पता होगा कि कई सर्टन साउंड्स प्रोड्यूस होने में हमारे इंटरनल माउथ ऑर्गन्स का यूज़ होता है। द प्रोड्यूसन प्लेस ऑफ ईच साउंड इज़ डिफरेंट। हर एक साउंड का प्रोड्यूसन डिफरेंट अलग है। द प्रोड्यूसन प्लेस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर मेंशन इन अबोव टेबल। ये टेबल में ऊपर अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वो टेबल में उसका मेंशन किया गया है। स्टडीइंग द टेबल, ये टेबल स्टडी करने के बाद यू विल लर्न नो विच ऑर्गन्स ऑफ द माउथ आर मेनली नीडेड टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ईच अल्फ़ाबेट। कौन से साउंड प्रोड्यूस करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प यूज़ होता है वो आपको पता अभी चल गया होगा। द स्टडी ऑफ द टेबल शोज दैट देर आर 33 कॉन्सोनेंट एंड 13 वॉवेल्स। टोटल कितने वॉवेल्स है? 13 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 33। टोटल मिला के अल्फ़ाबेट कितने होंगे? 46। देयर वेर more vowels and consonants in Sanskrit language, but in modern classical Sanskrit the sound mentioned here are more used. ज़्यादातर यही साउंड यूज़ होते हैं। पहले ज़्यादा थे बट अभी मॉडर्न संस्कृत में 46 अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट एक्टिविटी है राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ guttural sounds and divide them in vowels and consonant। तो टेबल में फर्स्ट जो है उसमें अ और आ जो है वो वॉवेल्स है, ए और ए जो है वो डिप्थोंग है, फिर क, ख, ग, घ ये कॉन्सोनेंट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ पैलेटल साउंड एंड डिवाइड देम इन वॉवेल्स एंड
कॉन्सोनेंट। तो पैलेटल में क्या आएगा, ई, और ई वॉवेल्स है, और कॉन्सोनेंट कौन सा है, च, छ, ज, ज, ड। फिर राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ सेरेब्रल साउंड एंड डिवाइड देम इन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो उसमें क्या आएगा, सेरेब्रल में क्या आएगा, आगे हमारा टेबल है ना, रू, रू, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स आएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज दी है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लेबियल हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग से आपको ये लिखना है, भद्रम, नृपः, उत्तुंग, भविष्यति, चंचल, फिर शंकर। उसके बाद सेकंड है, क्लासीफाई द फॉलोइंग साउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन प्लेस। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग टू इसको क्लासीफाई करना है कि ये कौन से साउंड है, क, ख, ग, घ। तो ये कौन से साउंड है, गटरल साउंड। सेकंड है प, फ, ब, भ, ये कौन से साउंड है, लेबियल साउंड्स। और ट, ठ, ड, ढ, ये सेरिब्रेट साउंड्स है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न दी है, राकेशः क्रीडति, विपुलः पुस्तकं पठति। राकेश खेल रहा है, विपुल पुस्तक पढ़ रहा है। मम माता गायति, मेरी माता मम्मी गा रही है। दया फलम ददाति, दया फल दे रही है। रीड द अबोव सेंटेंसेस केयरफुली। इन एनी सेंटेंस नाउन एंड वर्ब्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे नाउन और वर्ब्स हर एक सेंटेंस में इम्पोर्टेंट होता है। नाउन किसे कहते हैं, जो नेमिंग वर्ड होता है उसको नाउन कहते हैं, और वर्ब जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब, उसको एक्शन कहते हैं। एक्शन वर्ब को एक्शन कहते हैं, एक्शन वर्ड को। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड ऑन टू टर्म्स। जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो टू आइटम्स पे डिपेंड होता है। The noun is joined with verb in various relationship in a sentence. Noun जो है वो अलग अलग रिलेशनशिप से सेंटेंस में जॉइंट होता है। दिस रिलेशन इज जॉइंट यूजिंग केसेस। ये जो रिलेशन है वो केसेस से यूज होके जॉइन होती है। दिस वे केसेस लिंक टू जॉइन द वेरियस आइटम्स। नाउन्स आर जॉइंट विथ वर्ब्स इन 6 वेज बाय 6 केसेस। नाउन जो है वो 6 अलग वर्ब्स के साथ अलग अलग 6 तरीके से जॉइंट होता है। यहाँ पे उसका पूरा एक टेबल दिया गया है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। मोर एवर टू एड्रेस समवन, किसी को लोकेटिव केसेस इज़ यूज्ड। किसी के बारे में आपको कुछ लिखना हो, कुछ भी करना हो, तो यहाँ पे लोकेटिव केस यूज़ होता है। 6 केस मीन्स जिनेटिव केस। जो 6 नंबर का केस है उसको जिनेटिव केस कहते हैं। विच जॉइंट्स वन नाउन विथ अनोदर नाउन, जिसमें एक नाउन से दूसरे नाउन को जॉइंट होता है उसमें। अब इंट्रोडक्शन टू केसेस। नेम ऑफ केस, यहाँ पे नेम ऑफ केस दिया हुआ है। फर्स्ट में नॉमिनेटिव होता है। व्हाट इज डू शोज, वो क्या डिस्प्ले करता है, डूअर ऑफ द एक्शन या तो सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, गजह मीन्स एलिफेंट। फर्स्ट में जो नेम होता है वो पूरा लिखा होता है गजह। सेकंड जो है वो एक्सक्यूजिव होता है, एक्यूसेसिव। ऑब्जेक्शन ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, यहाँ पे एक्शन का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि गजम यानी टू द एलिफेंट, एलिफेंट को, टू द एलिफेंट। थर्ड नंबर में इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन गजेन, बाय द एलिफेंट, एलिफेंट के द्वारा। फिर 4 नंबर में, फोर्थ में डेटिव, वन फॉर दैट एक्शन हैपन, जिसके लिए काम हो रहा है, गजाय, फॉर द एलिफेंट, एलिफेंट के लिए। 5th नंबर में एब्लेटिव, द प्लेस फ्रॉम विच इट डिपार्ट्स, ऐसा प्लेस जिस पे वो डिपार्ट है।
जैसे कि गजात फ्रॉम द एलिफेंट, एलिफेंट से। सिक्स्थ में जिनेटिव वन विथ हुम इट हैज़ रिलेशन, जिसके साथ उसका रिलेशन है, जैसे कि गजस्य ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का। सेवंथ में लोकेटिव द सोर्स ऑफ द एक्शन गजे, सेवंथ में क्या एग्जाम्पल है, गजे ऑन द एलिफेंट। और लास्ट जो है वो संबोधन है, एड्रेस, किसी को हम संबोधन कर रहे हैं, हुम टू टॉक, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो हे गजह, हे गज यानी ओ एलिफेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू आप इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा पूरा टेबल। विथ द स्टडी ऑफ अबाउट टेबल ऑफ केसेस, यहाँ पे केसेस के पूरा टेबल आप स्टडी करोगे तो सेंटेंसेस ऑफ संस्कृत कैन इजीली बी बाय अंडरस्टैंड। ये आप एक बार पूरा अच्छे से समझ जाओगे तो संस्कृत सेंटेंस आपको इजीली अंडरस्टैंड आपको होगा। विथ द हेल्प ऑफ अबाउट टेबल, ये टेबल की हेल्प से फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक विथ डिफरेंट केसेस हैव बीन यूज्ड एंड नोट देम। अलग अलग सेंटेंस इस बुक में जो यूज़ होते हैं वो फाइंड करके आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट पे रामः बालाः बालः नृपः शाला लता माला वनम पुस्तकम धनम, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो क्लासीफाई द अबोव नाउन्स इन मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर। तो इसमें से जो फर्स्ट है रामः बालः और नृपः, ये जो है वो मस्क्यूलाइन जेंडर है। साला लता माला ये फीमेनाइन जेंडर है। और वनम पुस्तकम और धनम ये जो है वो न्यूटर जेंडर है। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड्स विथ वॉवेल, संस्कृत में कई नाउन जो होते हैं वो वॉवेल से एंड होते हैं। नाउन्स एंडिंग विथ वॉवेल्स आर कॉल्ड वॉवेल एंडिंग, ऐसे नाउन को वॉवेल एंडिंग कहते हैं। एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंडिंग, ऐसे कॉन्सोनेंट ऐसे जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं उसको कॉन्सोनेंट एंडिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वन, बाला, शाला एट्सेट्रा आल वॉवेल एंडिंग, ये जो है वो वॉवेल एंडिंग है। जैसे कि लास्ट में आ यूज़ हुआ। और वाइल, भगवत, वाक, मरुत, ये जो वर्ड है उसमें नीचे सब में स्लांटिंग लाइन की है जिसको हलंत बोलते हैं। आर कॉन्सोनेंट एंडिंग, ये जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट एंडिंग है। इन संस्कृत केसेस ऑफ ईच नाउन आर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, संस्कृत में हर एक केस का नाउन का ट्रिपल है, सिंगुलर यानी एक वचन, ड्यूअल यानी द्विवचन और प्लूरल यानी बहुवचन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, यहाँ पे पूरा एक टेबल दिया है, राम से एग्जाम्पल दिया है, उसको आपको समझना है और उसके थ्रू दूसरे इसी तरह से लिखने हैं। कीप इन माइंड दैट डिक्लेरेशंस विच आर मोस्टली यूज्ड इन कम्युनिटिव लैंग्वेज आर इन बोल्ड लेटर्स, ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होते हैं वो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए डार्क से। जैसे कि राम जो है वो मस्क्यूलाइन जेंडर है, एंडिंग विथ अ, जो अ से एंड होता है। इसकी विभक्ति दी है ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से लिखे जाते हैं उसका लिखा हुआ है। जैसे कि रामः एक वचन, रामौ द्विवचन, रामाः बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति का है। द्वितीया में रामम, रामौ और रामायण। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य, राम का, रामयोः, रामाणाम, ये बहुवचन में यूज होगा। सप्तमी में रामे एक वचन में, बहुवचन में रामयोः और द्विवचन में रामयोः और बहुवचन में रामेषु। और संबोधन में एक वचन हो तो हे राम,
द्विवचन हो तो हे रामौ, बहुवचन में हो तो हे रामाः। राम एंडिंग इन अ इज अ मस्क्यूलाइन नाउन फ्रॉम द डिक्लेशंस ऑफ बालः, नृपः, मकरः फॉलोइंग दोज ऑफ राम। जैसे राम का पूरा टेबल दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति पर और संबोधन तक, उसी तरह से एग्जाम्पल उसी को फॉलो करके बालः, नृपः और मकर के आपको सारे ये पूरा टेबल लिखना है। ओके, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन में आपको करूँगी। यदि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी करके कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉब्लम लिख सकते हो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।